दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया ने क्वार्टर 4 की तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है और इसी के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने का फैसला किया गया है। तो सेबी के रूल्स के तहत रिजल्ट बनने के बाद इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है और इसी को लेकर यहाँ पे खबर है। रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया कुछ नए प्लान बना रहे हैं। वोडाफोन आइडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है बहुत भारी भरकम कर्ज का पहाड़ है। सबसे ज़्यादा जो कर्ज है वो सरकार का है। सरकार से मदद मांगी गई है क्योंकि सरकार खुद भी इसके अंदर हिस्सेदार है। सरकार की हिस्सेदारी है, इसका मतलब ये कि सरकार कंपनी को डूबने नहीं देगी, तो समय समय पे मदद भी होगी। अब आगे की क्या संभावना बनेगी और वोडाफोन आइडिया का शेयर जो कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, एक समय स्टॉक जो 100 के आसपास था वो 7 रुपये से नीचे है। क्या है आगे की संभावना, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो 6.97 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे 0.72% की तेजी है। तो इंट्राडे में 7 को पार किया था, स्टॉक ठीक है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में रोज़ की तरह आज भी वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे है। अब काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि वोडाफोन आइडिया में इतना वॉल्यूम क्यों होता है। तो वोडाफोन आइडिया के अंदर शेयरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से लगातार इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और रिटेल इन्वेस्टर का ये पसंदीदा स्टॉक है। छोटा स्टॉक होने की वजह से इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है और 5 पैसे 10 पैसे का खेल होता है इसमें। इस वजह से यहाँ पे वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। तो देख सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। आज रिलायंस पावर भी नंबर 2 पे आ गया। रिलायंस पावर में भी आज कुछ एक्टिविटीज़ बढ़ी है, रिलायंस पावर ने कुछ फैसले किए, तो इसकी वजह से यहाँ पे तेज़ी की संभावना बन रही है। और काफ़ी समय के बाद NHPC भी नंबर 3 पे आ गया है। स्टॉक निचले लेवल से बेहतर करने लगा है। अब जो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया के बोर्ड की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि उन्होंने क्वार्टर 4 की तैयारी की है और जो प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग के जो रूल्स बना हुआ है, रेगुलेशन 2015, उसके तहत कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है और इस वजह से यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया गया है। तो 1 अप्रैल 2025 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज होगी। इसमें देख सकते हो कि जो कंपनी के प्रमोटर है वो भी शामिल है। कोई भी प्रमोटर अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने भी सदस्य उन सबके लिए भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। साथ में कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ है वो भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे और उसको पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि कंपनी के रिजल्ट को लेकर इनको पता होता है कि रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव बातें हैं, उसका गैर फ़ायदा वो उठा न ले, इसीलिए ये रूल्स बन गया है। तो इस रूल्स के तहत अब जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 48 घंटे के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो बिल्कुल रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है। अब रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी, अगर हम पिछले रिजल्ट को देखें, सितंबर और दिसंबर के रिजल्ट को, कैसा रिजल्ट के अंदर परफॉर्मेंस रहा था, तो देखिए पहले रिवेन्यू की बात करें तो देख सकते हो कि सितंबर 2024 में 11,218 करोड़ का रिवेन्यू था और दिसंबर 2024 में ये बढ़ के 11,350 करोड़ के आसपास पहुंचा। ये एक अच्छी बात है, रिवेन्यू बढ़ा है, भले ही थोड़ा लेकिन बड़ा जरूर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च की बात कर ले तो 6,383 करोड़ का खर्च था सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर क्वार्टर में 6,405 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो जैसे ही रिवेन्यू बढ़ा उस हिसाब से थोड़ा सा खर्च भी बढ़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो 4,536 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। देख सकते हो सितंबर 2024 में, जो दिसंबर 2024 में 4,696 करोड़ तक पहुंचा है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। और अब जैसे कि कंपनी 5G की लॉन्चिंग कर चुकी है, मुंबई से शुरुआत कर चुकी है, तो अब आने वाले जो समय में कस्टमर जो छीन गए हैं वो वापस भी आने की तरफ शुरू होंगे, क्योंकि कस्टमर केयर सर्विसेज की अच्छी है, लोगों को सर्विस पसंद है और इस वजह से 5G सर्विस मिलेगी तो वो जो कस्टमर जो एयरटेल जियो की तरफ शिफ्ट हुए वो वापस वोडाफोन की तरफ आ सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 42% के आसपास, जो बिल्कुल अनचेंज है। अदर इनकम 300 करोड़ के आसपास थी सितंबर क्वार्टर में और दिसंबर क्वार्टर में 250 करोड़ के आसपास थी।
यहाँ पे इंटरेस्ट 6,614 करोड़ के आसपास रहा सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर क्वार्टर में 5,940 करोड़ के आसपास था। डेप्रिसिएशन देखें तो -5,404 करोड़ के आसपास था सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर क्वार्टर में 5,629 करोड़ के आसपास रहा। अब यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो 7,168 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी लॉस था, और ये लॉस घट के दिसंबर में 6,607 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी ने अपने लॉस को कम किया। नेट प्रॉफिट में देखें तो 7,176 करोड़ का लॉस हुआ है, और दिसंबर क्वार्टर में लॉस घट के 6,609 करोड़ के आसपास है। तो वाकई में दिसंबर का रिजल्ट अच्छा था, क्योंकि कंपनी ने लॉस को कम किया, रिवेन्यू को बढ़ाया। अब आशा करते हैं कि इस बार और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी कंपनी प्रॉफिट में तो आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, काफ़ी बड़ा लॉस है, लेकिन लॉस अगर कम भी हो जाता है तो यहाँ पे इसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और आने वाले समय उम्मीद है कि यहाँ पे रिजल्ट में बेहतरी देखने को मिलेगी। अब जो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है। तो यहाँ पे IBM की डील के साथ में उन्होंने एक और कंपनी को चुन लिया है। तो इस समय वित्तीय दिक्कतों से जूझ रही दिग्गज टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने लागत घटाने के लिए खास स्ट्रेटेजी तैयार की है। कंपनी ने शर्तों पर फिर से बातचीत करने के लिए IT आउटसोर्सिंग डील सिर्फ एक ही कंपनी के साथ नहीं बल्कि IBM और क्रेडिट के साथ में की है। यह डील कई वर्षों के लिए है। इसके बारे में कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO जगबीर सिंह ने बताया कि हालांकि उन्होंने सौदे के साइज के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन सूत्रों से पता चला कि डील 50 से 60 करोड़ डॉलर की है। यह डील कंपनी की 3 साल की 660 करोड़ रुपए की डॉलर की कैपेक्स योजना के मुताबिक है। और वोडाफोन आइडिया ने नया एग्रीमेंट IBM के साथ हुई पहली 80 करोड़ डॉलर डील के साथ में काफ़ी कम वैल्यू पर किया है, जो कि अप्रैल 2024 में ख़त्म हुआ था। लागत घटाने की कोशिशों में जुटी कंपनी के लिए बड़ा कदम है। कंपनी के CTO ने कहा है कि सिर्फ एक वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट देने की बजाय अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट को चुना गया है। अब जो डील हुई है उसमें IBM पर निर्भरता कम हुई है, क्योंकि अब यह सिर्फ एप्लीकेशन डेवलपमेंट और मैनेजमेंट जैसे अहम इलाकों पर काम संभालेगी। वही क्रेडिट को सर्वर, स्टोरेज और फायरवॉल जैसी जुड़ी इंफ्रा मैनेजमेंट का काम सौंपा गया। इसके अलावा वेंडर्स को जो होंगे उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए छोटे छोटे वेंडर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। तो कंपनी सिर्फ एक ही वेंडर यानी IBM पर निर्भर रहने की बजाय वोडाफोन ने कई वेंडर चुने, ताकि ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट कम की जा सके और अपने अपने क्षेत्र के माई लोगों को काम दिया जा सके। कंपनी का लक्ष्य ऐसे वेंडर्स को काम देना है जो कम से कम लागत में बेहतर रिजल्ट दे सके। इस स्ट्रेटेजी को ही कंपनी ने 4G और 5G नेटवर्क कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अच्छी डील हासिल करने के लिए अपनाया। कंपनी के CTO का कहना है कि इससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को क्लाउड, IP और MPLS, IA टूल्स और मशीन लर्निंग भी सिखा रही है। तो ये काफ़ी शानदार फैसला है। अब आप देख सकते हो एक और जो फैसला किया गया है कि सरकार से कुछ मदद की राहत की गुंजाइश कर रही है वोडाफोन आइडिया। तो 2021 से पहले की नीलामियों के लिए कुछ स्पेक्ट्रम को वापस करना चाहती है वोडाफोन आइडिया। इसमें मार्च 2015 की स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए बैंक गारंटी की जरूरत 6,091 करोड़ रुपये से घटकर 2,900 करोड़ रुपये हो जाएगी। कंपनी को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में सरकार से मदद मांगी है। और VINA डॉट के सचिव नीरज मित्तल को पत्र लिखकर बताया कि 6,091 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी या 5,493 करोड़ रुपये की नकद वो नहीं दे सकते हैं, जो 2015 के स्पेक्ट्रम खरीद के कमी को पूरा करने के लिए चाहिए। तो देख सकते हो कि 24 मार्च को बताया था कि वोडाफोन आइडिया और आइडिया सेलुलर के 2018 में विलय से बनी कंपनी ने कहा है कि 2015 की नीलामी से जुड़ी यह आखिरी बकाया राशि। 10 मार्च के एक पत्र में कंपनी ने दूसरा रास्ता सुझाया। उसने कहा है कि पिछली नीलामियों में ज़्यादा भुगतान की गई राशि या डॉट के पास मौजूद गारंटी और नगद जमा को इस जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जाए। यानी कुल मिला के सरकार से कहा गया है कि हमें इस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ है, पैसे हम नहीं दे सकते, तो इसको आप अपनी तरफ से कुछ हमें मदद कर ले। कंपनी ने बताया कि 2016 की नीलामी में 9,900 करोड़ रुपये और 2012 और 2014 की नीलामी में 8,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा चुकाए थे। VI ने कहा है कि 2021 से पहले का स्पेक्ट्रम वापस करने की बात डॉट के साथ चल रही है। इसके प्रस्ताव से कुल स्पेक्ट्रम का बोझ 4,800 करोड़ रुपये कम होगा, जिससे 3,200 करोड़ रुपये और 2015 की नीलामी से जुड़े हैं। तो हो सकता है सरकार अगर ये मदद मांगती है और ये जो उनकी डिमांड को मान लेती है तो काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो सकता है, वोडाफोन आइडिया को राहत मिल सकती है। देखना होगा कि क्या ऐसा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।